लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान कुछ अफराद ने एप्पल स्टोर पर हमला करके कीमती आईफोन्स और दीगर मसनूआत लूट ले। तकरीबन दर्जन भर अफराद मास्क पहनकर स्टोर में दाखिल हुए, शीशे तोड़कर सामान चरा कर फरार हो गए। इस वाकये की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। ऐसी ही लूटमार पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में भी देखी जा चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल निट वरंगल में मुख्तलिफ कंसल्टेंट और ऑफिसर पोस्टों के लिए 5 आसामियां खाली हैं। अहलियत मुतल्लिका शोबे में B.B/B टेक माँ MSc डिग्री होनी चाहिए। तनख्वाह 000 से 000 तक। दरखास्त देने की आखिरी तारीख 9 जुलाई है। दरखास्त ऑनलाइन दी जा सकती है, कोई फीस नहीं। तफसीलात के लिए वेबसाइट इसी मुलाहजा करें। अमरीकी बिजनेसमैन एल्विन मस्क ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले हफ्ते की गई तनकीदी तबसरों पर अफसोस का इजहार किया। अपने एक्स साबिका ट्विटर अकाउंट पर मस्क ने लिखा कि उनके कमेंट्स हद से तजावुज कर गए थे। कभी ट्रंप के हामी रहे मस्क, बाद में उनकी पॉलिसियों पर खिलकर तनकीद करने लगे थे। ट्रंप ने भी मस्क की ज़हनी हालत पर तंज करते हुए कहा कि वो नहीं जानते कि मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवानित रेड्डी ने कहा कि वो अपनी मौजूदा वजारतें ही नए वज़रा को तफवीज़ करेंगे। उन्होंने वाज़े किया कि दहली का दौरा वजारतों की तकसीम के लिए नहीं बल्कि ज़ात पर मबनी मरदम शुमारी पर तबादला ख्याल के लिए था। रेवानित ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दिया और KCR खानदान को रियासत का असल दुश्मन कहा। उन्होंने कहा कि जब तक वो हैं, KCR खानदान को कांग्रेस में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबॉर्ट्री DEBEL DRDO ने जूनियर रिसर्च फेलो की 2 आसामियों के लिए दरखास्तें तलब की हैं। अहलियत मुतल्लिका फील्ड में BE/B टेक IME/M टेक के साथ गेट स्कोर लाजमी है। उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। छूट सरकारी कवायद के मुताबिक दी जाएगी। दरखास्त देने की आखिरी तारीख 27 जून 2025। तफसीलात के लिए मुलाहजा करें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तिगियों पर साबिक वजीर आला KCR की कालेश्वरम कमीशन के सामने 50 मिनट तक इनफरादी तौर पर इंक्वायरी हुई। चीफ जस्टिस PC घोष ने उनसे कैमरा के सामने उन कैमरा तरीके से सवालात किए जैसा कि KCR की दरखास्त पर तय हुआ था। KCR ने कमीशन को प्रोजेक्ट से मुताल्लिक एक प्रेजेंटेशन CD भी पेश की। सेहत की खराबी के बाइस वो अकेले ही हाजिर हुए। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वो सीधे अलिफारावलो फार्म हाउस वापस चले गए। हैदराबाद के RTC क्रॉस रोड्स पर वाक़े मांगलिया शॉपिंग मॉल को GHMC ने बगैर इजाज़त तामीर पर सेल कर दिया। GHMC हुक्काम ने बताया कि इमारत के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए कार्रवाई की गई। ये मॉल पिछले साल सितंबर में अदाकारा कीर्ति सुरेश ने इफ्तिताह किया था और ये हैदराबाद में 20वां मांगलिया स्टोर है। हुक्काम ने खबरदार किया कि बगैर इजाज़त कारोबार चलाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएंगे। फरीदाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक बाप ने बीवी से झगड़े के बाद अपने 4 मासूम बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। मनोज नामी शख्स बच्चों को पार्क ले जाने के बहाने रेलवे ट्रैक पर ले गया और तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूद गया। बच्चे चीखते रहे, अबू रेल आ रही है, मगर उसने किसी को नहीं छोड़ा। वाक़ये के बाद मां गम से निढाल हो गई। पुलिस ने शनाख्त आधार कार्ड से की।